नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल फैली वॉच पर। दोस्तों आज की यह कहानी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि ये रियल लाइफ से काफी ज्यादा रिलेटेड है। यहाँ इस कहानी में आप देखने वाले हैं कि शादी के बाद किस तरीके से एक लड़की की जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाती है। शादी होने के बाद, बेबी होने के बाद यहाँ पर जो एक लड़की की जिंदगी बहुत ज्यादा चेंज हो जाती है। उसका बिहेवियर काफी ज्यादा बदल जाता है और लोग उसे किस तरीके से ट्रीट करने लगते हैं ये भी आपको देखने को मिलने वाला है। यह कहानी जो है हर एक लड़की को, हर एक इंसान को जरूर देखनी चाहिए और समझनी चाहिए इसकी गहराई को। बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को शुरू और आपसे गुजारिश है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और कहानी आपको पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में जीहून नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका एक छोटा सा बेबी है और वो अपने पति के साथ रहती है। इसके पति का नाम टाइम है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार भी करते हैं और दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल भी रखते हैं। वैसे तो जीहून अपने पति के साथ काफी खुश रहती है, लेकिन जब उसे मदर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, एक बहू की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ती है, तब वो काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। यहाँ पे जीहून की सास को दिखाया जाता है जो बहुत ही ज्यादा जीहून को परेशान करती है क्योंकि वो उसे अपनी कभी बहू मान ही नहीं पाई। वो हमेशा उसे एक नौकरानी की तरह समझती है। जी हाँ, बिल्कुल वैसा ही जैसे कि टिपिकल एक सास होती है। बिल्कुल अपनी बहू पर अत्याचार करती है, दूसरों के सामने एम्बैरेस करती है, उसके माँ बाप के बारे में बुरा भला बोलना और उसके संस्कारों पर सवाल उठाना। यहाँ पे उसकी सास अपनी बहू को बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, उसे एक नौकरानी की तरह ही ट्रीट करती है। इसकी सास अपनी बहू को मजा चखाने के लिए अपने घर पे अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदारों को बुलाती है और उनके लिए जीहून को खाना बनाने के लिए बोलती है, सारे अरेंजमेंट करने के लिए बोलती है। जीहून सारा कुछ कर भी देती है, लेकिन यहाँ पे उसकी सास का अब भी मन नहीं भरता है। सबके सामने अपनी बहू को बहुत जलील करती है, उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाती है और सब लोग जो है ये बात सुन सुनकर खूब हंसी लेते हैं, खूब मजा लेते हैं। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि यहाँ पे जीहून ने पलट कर जवाब दे दिया। वो अपने डिफेंस में बोल देती है अपनी सास को, जिसके बाद सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं और उसकी सास का मुंह खुला का खुला रह जाता है कि ये लड़की मुझे जवाब दे रही है सबके सामने। तो यहाँ पे उसका पति भी अपने बच्चे को उठाकर अपनी वाइफ के साथ चला जाता है ताकि उसकी बीवी को थोड़ा सा टाइम अकेले में बिता सके। यहाँ जीहून जब अपने घर पे रेस्ट कर रही होती है तो उसे नींद नहीं आता क्योंकि उसे याद आता है कि कैसे मेरी दादी मेरी माँ को परेशान किया करती थी, हमेशा उसे जलील करती थी, हरास करती थी। आज सेम सिचुएशन मेरे साथ भी है। यहाँ पे उसका पति कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि तुम्हें एक बार डॉक्टर से मिल लेना चाहिए क्योंकि जब से बेबी हुआ है ना, तुम्हारा रवैया थोड़ा सा बदल गया है, तुम काफी बीमार भी रहने लग गई हो। जीहून यहाँ पे सोचती है कि मुझे लगता था कि जब मेरा बच्चा हो जाएगा ना तो उसके बाद मैं दोबारा से ऑफिस ज्वाइन कर लूंगी, दोबारा मैं पहले की तरह काम करूंगी, इंडिपेंडेंट वुमेन बन जाऊंगी। उसे याद आता है कि जब वो अपने ऑफिस जाया करती थी, लेकिन उसके ऑफिस में भी गर्ल्स को लेकर काफी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करता था। दरअसल जो भी औरतें होती थी ना, उन्हें कभी भी प्रमोशन नहीं मिलता था क्योंकि कंपनी को ये लगता था कि भाई लड़कियों की शादी होने के बाद, बेबी होने के बाद वो कभी भी जॉब छोड़ के जा सकती है, हमारी कंपनी की पॉलिसी को ब्रेक कर सकती है, तो इसलिए इन्हें प्रमोशन देने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जीहून हमेशा से प्रमोशन चाहती थी, जिसके लिए वो खूब मेहनत भी किया करती थी क्योंकि उसके ऑफिस में एक फीमेल लेडी थी जिसे प्रमोशन मिलने के बाद वो काफी आगे निकल चुकी थी। तो जीहून भी उन्हीं की तरह बनना चाहती थी। पर आज जीहून अपनी हालत को देखती है तो उसे लगता है कि यार मैं तो आज एक हाउसवाइफ हूँ। वो अपने दोस्तों से बातें करती हुई कहती है कि एक पत्नी बनने के चक्कर में हमने अपने सपने को चकनाचूर कर दिया, सिर्फ एक बीवी और माँ बन के रह गए हैं। हमारे ड्रीम, हमारे फ्यूचर से किसी को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे जीहून की एक दोस्त कहती है कि मेरा भी प्रमोशन हो चुका है, तो जीहून उससे कहती है कि मैं भी दोबारा से अपना करियर शुरू करना चाहती हूँ। उसकी दोस्त कहती है कि हमारे ऑफिस की जो लेडी चीफ है ना, उन्होंने एक नया कंपनी खोला है, जिसे सुनकर जीहून काफी खुश हो जाती है। जीहून सोचती है कि जो मेरी लेडी चीफ है ना, मैं उन्हीं से जाकर काम मांगूंगी, वो तो लेडी है, वो मुझे काम जरूर देंगी। वहीं दूसरी ओर उसके पति डायन को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में है और उसे अपनी पत्नी की काफी चिंता हो रही होती है क्योंकि उसकी पत्नी खोई खोई सी रहती है, अपनी बातें किसी से शेयर नहीं करती और काफी डिस्टर्ब भी रहती है, जिस बारे में
वो अपने फ्रेंड से भी ये सारी बातें शेयर करता है, लेकिन उसके दोस्त उल्टा उसकी वाइफ का ही मजाक बनाने लग जाते हैं, जिसके बाद डायन को बुरा लगता है और वो उनसे लड़ाई करके निकल जाता है। डायन यहाँ पे अपने घर पे आकर अपनी बीवी को देखता है तो वो काफी ज्यादा खुश नजर आ रही होती है और अपने पति से पूछती है कि मैं क्या दोबारा से काम शुरू कर सकती हूँ, मैं जॉब करना चाहती हूँ। वेल उसका पति ऑलरेडी गुस्से में होता है और अपनी पत्नी को डांट देता है। जियोन वहाँ से चली जाती है। उसकी थोड़ी देर बाद डायन आकर देखता है कि उसकी पत्नी अकेले बैठकर बियर पी रही है। डायन आकर उससे बात भी करता है और यहाँ उसकी पत्नी बहुत ही अलग बिहेव कर रही होती है, जैसे उसके अंदर कोई और घुस गया हो। वो यहाँ पर अपने पति को कह रही होती है कि जियोन को काम करने दो, उसे आगे बढ़ने दो, उसके अंदर बहुत पोटेंशियल है, वो काफी आगे निकल सकती है, सक्सेसफुल हो सकती है, उसे रोको मत। अपनी पत्नी का ऐसा बिहेवियर देखकर डायन सच में डर जाता है कि इसको होगा क्या है, कैसे बातें कर रही है। तो अगली सुबह वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो इस बार मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगा, तुम्हें डॉक्टर के पास चलना होगा, तुम्हें अपना चेकअप कराना होगा, तुम्हें कुछ हो गया है। यहाँ वो अपने पति की बात मान लेती है और डॉक्टर के पास चली भी जाती है, लेकिन फिर उसके बाद वापस आ जाती है। इसके बाद यहाँ पे ये अपने एक फ्रेंड से मिलती है जो उसे बताती है कि हमारे ऑफिस में एक गार्ड ने वॉशरूम में कैमरा छिपाया था। उसके बाद वो लड़कियों की वीडियो बनाया करता था और उसे देखा करता था, जिसके बाद जियोन काफी डर जाती है, सहम जाती है, क्योंकि उसे अपना पास्ट याद आता है कि कैसे पास्ट में जब वो अपने बस से जाया करती थी तो एक लड़का उससे गलत तरीके से छूता था। और दोस्तों यहाँ गजब की बात ये होती है कि जब वो सारी घटना अपने पापा को आके बताती है तो उसके पापा अपनी बेटी को ही बुरा बोलते हैं कि बेटा इसमें गलती तो आपकी है, आपको अच्छे से कपड़े पहनना चाहिए ना। दोस्तों यहाँ ये बात समझ में नहीं आई कि उसके पिता ने उसे ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो तो स्कूल ड्रेस में थी। स्कूल ड्रेस में अच्छा क्या बुरा क्या, जैसा स्कूल ड्रेस का स्ट्रक्चर होगा इंसान वैसा ही तो पहनेगा। लेकिन दोस्तों ये समाज का उसूल है कि कुछ भी हो जाए गलत तो हमेशा लड़कियों को ही ठहराया जाएगा, अब चाहे अपने घर वाले हों या बाहर वाले। यहाँ इस कहानी से आपको एक एक चीज बहुत गौर से देखनी है और समझनी है कि समाज असलियत में ऐसा ही है और यहाँ पर जियोंग को ही गलत ठहरा दिया जाता है। यहाँ डायन जो है जियोंग की माँ से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि आपकी बेटी की तबीयत खराब है, ना जाने उसे क्या हो गया है, बहुत अजीब बिहेव करती है। यहाँ पे उसकी माँ भी अपनी बेटी की 2-4 बुराइयां करती है और उसके बाद कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन बताती है। और कुछ दिन बाद जियोंग जो है अपने फैमिली के यहाँ आती है अपनी फैमिली का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो यहाँ पे जियोंग जो है कमरे में आके सो जाती है, तभी उसे सपना आता है कि जब वो छोटी थी तो उसकी माँ उसे कहती थी कि मुझे ना बड़े होकर एक टीचर बनना है और टीचर बनने के बाद जब मैं खूब सारा पैसा कमाऊंगी ना तो अपने भाई को पढ़ाऊंगी। देखो मैं टीचर तो नहीं बन पाई लेकिन एक माँ जरूर बन गई हूँ और जो मैंने जिंदगी में सोचा था, जो मैंने अपने करियर के लिए सोचा था वो सब खत्म हो गया। और उसके थोड़ी देर बाद जियोंग का सपना टूट जाता है और उसके बाद वो रिलेट करती है कि ये तो सोसाइटी का साइकिल है, इंसान करना कुछ और चाहता है लेकिन बड़े होकर उसकी शादी हो जाती है और उसका लाइफ एकदम से चेंज हो जाता है। ये मेरी माँ की भी कहानी थी और मेरी कहानी भी देखो ऐसी तो हो गई है ना, मैं क्या करना चाहती थी और अब देखो माँ और बीवी बन के रह गई हूँ। यहाँ पे शाम में पार्टी होती है जी, उनके घर पे बहुत सारे गेस्ट भी आते हैं जिसमें से एक लेडी भी होती है